अपनी अंदरूनी दुनिया की हिफाजत करना ये एक बहुत बहुत ही नाजुक कला है। मतलब विश्वास और खुद की सुरक्षा के बीच एक सही बैलेंस बनाना। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हमारे राज, मतलब वो बातें जो हम दुनिया से छिपा कर रखते हैं, वो असल में कितनी महफूज हैं? कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, विश्वास ये एक बंधन की तरह है और जो राज हैं वो उस रिश्ते की करेंसी बन जाते हैं। हम किसी पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपने सबसे गहरे राज सौंप देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि जब वो बंधन टूटता है तब क्या होता है? असल में वहीं से शुरू होता है हमारी कमजोरी और खुद की हिफाजत के बीच का असली संघर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वास के छिपे हुए खतरे की। आखिर ये सब शुरू कैसे होता है, चलिए देखते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल कि अक्सर अनजाने में ही हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, हम अपनी दीवारें नीचे करते हैं, थोड़ा खुलते हैं, फिर अपने राज शेयर करते हैं। और बस उसी पल एक डर पैदा हो जाता है। एक डर कि कहीं हमारी ये सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। और यही यही है अंधविश्वास का सबसे बड़ा खतरा। हमारे राज अब सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो एक भरे हुए हथियार की तरह बन जाते हैं जो चुपचाप किसी और के हाथों में पहुंच जाता है। और उसके बाद ये डर हमेशा बना रहता है कि ना जाने कब ये हथियार हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दोस्ती की दो धारी तलवार। क्या होता है जब एक दोस्त ही दुश्मन बन जाए? कहते हैं ना, इंसान का मन बदलते देर नहीं लगती। सोचिए, जो दोस्त आज हमारी उम्मीदें जानता है, जो परिवार जैसा लगता है, कल को वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को जानकर हमारे ही दर्द को हथियार बना सकता है। और तब वो शायद सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। दो बिजनेस पार्टनर्स थे, एक दूसरे को अपनी हर फाइनेंशियल डिटेल तक बताते थे। एक ने दूसरे को एक बहुत ही रिस्की बल्कि गैर कानूनी राज बता दिया। सालों तक सब ठीक चला, फिर पैसों को लेकर एक बड़ा झगड़ा हुआ और बस वो राज सबके सामने आ गया। नतीजा क्या हुआ? जिंदगी भर की जो मेहनत थी वो एक पल में तबाह हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिजनेस में होता है, यही चीज हमारे निजी रिश्तों में भी हो सकती है। मान लीजिए एक महिला ने अपने परिवार से जुड़ा एक बहुत गहरा राज अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताया। कुछ समय बाद एक छोटी सी जलन की वजह से उनके बीच दरार आ गई। और फिर क्या हुआ? उस दोस्त ने उस राज को गॉसिप की तरफ फैला दिया। सोचिए, एक गहरा निजी दर्द मजाक का सामान बनकर रह गया। अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, एक प्राचीन चेतावनी। ये ज्ञान सदियों पुराना है। संस्कृत का एक श्लोक है जो विश्वास पर एक ऐसी सलाह देता है जो आज भी उतनी ही सच है। वो कहता है, एक बुरे दोस्त पर तो कभी भरोसा मत करो और एक अच्छे दोस्त पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो। ये सावधानी बरतने की एक बहुत बड़ी सीख है ना? तो समझने वाली बात यह है कि ये जो प्राचीन चेतावनी है, ये असल में अंधे विश्वास के खिलाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेना कि अपनी कोई पर्सनल प्राइवेट दुनिया बचे ही नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरे के हाथ में हमें बनाने और मिटाने दोनों की ताकत सौंप देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर और सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने अंदरूनी किले की हिफाजत। मतलब इसका समाधान क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। अब एक बात साफ कर देते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर में जिया जाए या सबसे अलग थलग हो जाए। ये किसी पर भरोसा ना करने की बात भी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती को निभाने के साथ साथ समझदारी से अपने अंदर एक मजबूत किला बनाने की बात है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ हमारी हो, एक सुरक्षित जगह। एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, एक बार अगर कोई राज मुंह से निकल गया तो वो हमेशा के लिए बाहर चला जाता है। उन शब्दों को कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। उसके बाद वो अपनी एक अलग ही जिंदगी जीने लगते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अंत में बस एक सवाल, अपने अंदरूनी किले की चाबी किसके पास है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारी शांति और सुरक्षा असल में कितनी मजबूत है।